प्रशासक अध्याय 6। गिदोन की बुलाहट। इज़राइल के वंशजों ने वह किया जो यहावे की नजरों में गलत था। इस कारण यहावे ने उन्हें 7 सालों के लिए मिद्यानियों के वश में कर दिया। मिद्यान की ताकत इज़राइल पर प्रबल होती गई। इस कारण से मिद्यान के डर से इज़राइल के वंशजों ने पहाड़ों में मांदे, गुफाएं और गढ़ को अपने निवास बना लिए थे। जब इज़राइली बीज बोते थे, मिद्यानी अमालेकियों तथा पूर्वी देश के क्षेत्रों के लोगों के साथ मिलकर इज़राइलियों पर हमला करते थे। उनके विरुद्ध शिविर डालकर अज्जा तक उनकी उपज को नष्ट कर देते थे। इस कारण इज़राइल में ना तो भोजन सामग्री बची रहती थी, ना भेड़े, ना बैल, ना गधे। जब वे अपने पशुओं और छावनियों के साथ आते, वे टिड्डी दल के समान लगते थे। उनके ऊंट अनगिनत थे। देश में प्रवेश करते हुए उनका लक्ष्य सिर्फ विनाश ही हुआ करता था। मिद्यान के द्वारा इज़राइल की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। इस कारण सहायता के लिए इज़राइलियों ने यहावे की दोहाई दी। जब मिद्यानियों के कारण इज़राइलियों ने यहावे की दोहाई दी, यहावे ने इज़राइल के वंशजों के लिए एक भविष्यद्वक्ता भेजा, जिसने उनसे कहा, यह यहावे इज़राइल के परमेश्वर का संदेश है। मैं ही था जिसने मिस्र से दास्तव के घर से तुम्हें निकाला। मैंने मिस्रियों के अधिकार से, तुम्हारे सभी अत्याचारियों के हाथ से तुम्हें छुड़ा लिया। उन्हें तुम्हारे सामने से दूर हटाकर तुम्हें उनका देश दे दिया। मैंने तुम्हें यह आश्वासन दिया, मैं यहावे तुम्हारा परमेश्वर हूँ। जिन अमोरियों के देश में तुम रह रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम उनके देवताओं से डर जाओ, मगर तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। यहावे का दूत उस पांज वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया जो ओफरा में था। यह वृक्ष अबीएज़री योआश की संपत्ति थी। गिदोन इस समय मिद्यानियों से छिपाने के लिए अंगूर पेरने के कोलू में गेहूं को भूसी से अलग कर रहा था। यहावे के दूत ने गिदोन पर प्रकट होकर उसका अभिवादन किया, वीर योद्धा, यहावे तुम्हारे पक्ष में है। गिदोन ने उससे कहा, माफ कीजिए मेरे स्वामी, यदि यहावे हमारे पक्ष में है तो हमारे साथ यह सब क्यों हो रहा है? कहाँ गए वे सभी अद्भुत काम जिनका वर्णन हमारे पूर्वजों ने हमसे किया था? वे कहते थे, क्या वह यहावे ही ना थे जिन्होंने हमें मिस्र देश से निकाल लिया है? किंतु अब तो यहावे ने हमें छोड़ दिया है और हमें मिद्यानियों के हाथों में सौंप दिया है। तब यहावे ने गिदोन से कहा, अपनी इसी शक्ति में जाकर मिद्यानियों के अधिकार से इज़राइलियों को छुड़ाओ। तुम्हारे लिए यह मेरा आदेश है, मैं हूँ तुम्हें भेजने वाला। गिदोन ने यहावे को उत्तर दिया, माफ कीजिए मेरे प्रभु, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ा सकता हूँ? आप ही देखिए, मेरा परिवार मनश्शे गोत्र में सबसे छोटा माना जाता है तथा इसके अलावा अपने पिता के परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। जवाब में यहावे ने कहा, मगर मैं जो तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम सारी मिद्यानी सेना को ऐसे हरा दोगे जैसे सिर्फ एक व्यक्ति को। गिदोन ने यहावे से कहा, यदि आप मुझसे संतुष्ट हुए हैं तो मुझे एक चिन्ह दिखाकर साबित कर दीजिए कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं कि आप हैं। कृपया मेरे लौटने तक आप यहीं ठहरिए कि मैं आपको अपनी भेंट चढ़ा सकूं। उसने कहा, तुम्हारे लौटने तक मैं यहीं ठहरूंगा। गिदोन गया और उसने 1 एफा आटे की अखमीरी रोटियां और 1 मेमने के मांस का व्यंजन तैयार कर एक टोकरी में रखा और एक बर्तन में रसा लेकर बांज वृक्ष के नीचे गया और वहां इन्हें स्वर्गदूत के सामने परोस दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, अखमीरी रोटी तथा मांस के व्यंजन को चट्टान पर सजा दो और रसा इनके ऊपर डाल दो। गिदोन ने ऐसा ही किया। तब स्वर्गदूत ने अपने हाथ की छड़ी को आगे बढ़ाकर अखमीरी रोटी व मांस के व्यंजन को छुआ। चट्टान से आग निकली और अखमीरी रोटी व मांस को चट कर गई। इसके बाद यहावे का दूत उसकी नजरों से गायब हो गया। जब गिदोन को यह एहसास हुआ कि वह यहावे का दूत ही था, वह कह उठा, हाय यहावे परमेश्वर, मैंने तो यहावे के दूत को आमने सामने देख लिया है। यहावे ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी।
भयभीत ना हो, तुम्हारा भला होगा। इस कारण गिदोन ने वहां यहावे के लिए एक वेदी बनाई तथा उसे नाम दिया यहावे शालोम है। आज तक यह वेदी अबीएजेरियों के ओफ्रा में बनी हुई है। उसी रात यहावे ने गिदोन से कहा, अपने पिता का दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है उसे लेकर जाओ, अपने पिता के बाल की वेदी गिरा दो तथा उसने निकट खड़े अशेरा को गिरा दो। फिर यहावे अपने परमेश्वर के लिए इसी गढ़ के ऊपर अच्छी सी वेदी को बनाओ। इसके बाद उस बैल की होम बलि चढ़ाओ और उसके लिए अशेरा खंबे की लकड़ी का इस्तेमाल करना, जिसे तुम पहले ही काट चुके होगे। सो गिदोन अपने साथ 10 सेवकों को लेकर वहां गया और वही किया जैसा यहावे ने आदेश दिया था। अपने पिता के परिवार तथा नगर वासियों के भय से उसने यह रात के समय किया। बड़े तड़के जब नगर वासियों ने देखा कि बाल की वेदी गिर पड़ी थी, उसके निकट स्थापित की हुई अशेरा काट डाली गई थी तथा निर्माण की हुई वेदी पर वह बैल को चढ़ाया गया था। वे आपस में सोचने विचारने लगे, किसने किया है यह? उनकी खोज तथा पूछताछ के फल स्वरूप उन्हें सूचित किया गया, यह योआश के पुत्र गिदोन ने किया है। फिर नगरवासियों ने योआश को आदेश दिया, बाहर लाओ अपने पुत्र को कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी गिरा दी तथा उसके पास की अशेरा को काट डाला है। किंतु योआश ने अपने उन सभी विरोधियों से कहा, आपका उद्देश्य बाल के लिए विरोध करना है या उसे सुरक्षा प्रदान करना? जो कोई बाल का विरोध करेगा सुबह तक उसका वध कर दिया जाएगा। यदि बाल वास्तव में देवता है, वह स्वयं अपने बारे में बोलेगा, क्योंकि किसी ने उसकी वेदी गिरा दी है। सो उस दिन योआश ने गिदोन को यरूबाल नाम दे दिया, जिसका मतलब है बाल ही उसका विरोध करे, क्योंकि गिदोन ने बाल की वेदी गिरा दी थी। कुछ समय बाद सभी मिद्यानी, अमालेक तथा पूर्वी देशों के लोग एकजुट हो गए। यरदन पार कर उन्होंने येजरील घाटी में शिविर खड़े कर दिए। यहावे का आत्मा गिदोन पर उतरा। गिदोन ने तुरी फूकी और उसने अपने पीछे चलने के लिए अबीएजियों को बुलाया। उसने मनश्शे गोत्र के सारे प्रदेश में दूत भेजे और पीछे चलने के लिए उनको भी बुलाया। उसने आशेर, जेबुलून तथा नफ्ताली के गोत्रों में भी दूत भेज दिए। वे उससे भेंट करने आ गए। गिदोन ने परमेश्वर से विनती की, यदि आप मेरे द्वारा इज़राइल को छुड़वा रहे हैं, जैसा कि आपने ही कहा है, देखिए मैं खलिहान में ऊन की कतरन छोड़ दूंगा। यदि ओस ऊन की कतरन पर ही पाई जाएगी और सारी भूमि सूखी, तो मैं इससे समझ लूंगा कि आप अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा इज़राइल को छुड़ाएंगे। ऐसा ही पाया गया। जब गिदोन ने अगले दिन उसे निचोड़ा, उसने इसमें से 1 कटोरा भर जल इकट्ठा कर लिया। इसके बाद गिदोन ने परमेश्वर से विनती की, कृपया मुझ पर क्रोध ना करे, मैं एक बार और विनती करना चाहूंगा। इस बार ऊन की कतरन सूखी बनी रहे तथा सारी भूमि पर ओस पाई जाए। परमेश्वर ने उस रात वैसा ही किया। केवल ऊन की कतरन सूखी रही, मगर सारी भूमि ओस से भीगी हुई थी।